आजकल के इस आधुनिक समय में कई लोग ऐसे हैं जो बेटियों को पेट में ही मार देते हैं या फिर बेटी पैदा होने पर उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में बिहार के छपरा जिले के एक ऐसे किसान फैमिली से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी एक नहीं बल्कि 7 बेटियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बेटियां जो है वो पुलिस ऑफिसर है। अभी हमारे साथ वो चाचा है जो पढ़ा के मिल चला के कहीं ना कहीं बेटी को पढ़ाए और बेटी जो है आज पूरे बिहार का नाम रोशन कर चुकी है। चाचा नमस्ते। हमार नाम राजकुमार सिंह उर्फ कमल सिंह। हमार घर नचाप एकमा जिला छपरा जिले में आपका घर हुआ। अच्छा ये बताइए कि आपकी कितनी बेटियां हैं? हमारा 7 गो बेटी बेटा। अच्छा 7 गो बेटी है। आज के इस समाज में देखा जाता है कि लोग जो हैं बेटियों को पेट में ही मार देते हैं, लेकिन आपके 7 बेटी है और 7 बेटी को आप पढ़ाए है ना? 7 बेटी के बहुत मेहनत से गृहस्थी करके चक्की चला के यानी 16 घंटा 16.5 घंटा ड्यूटी करके ये लोग के हम 16 घंटा ड्यूटी करके आपने अपनी सारी बिटिया को पढ़ाया। हाँ 16 घंटा 17 घंटा। पढ़ाने को लेकर सोचे कैसे? क्योंकि लोग चाहते हैं कि भैया हमारे पास बेटे हो, वो बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं कि बेटा जो है जिंदगी भर हमारा सेवा करेगा, लेकिन आप बेटी को ही पढ़ाना क्यों पसंद किए? अरे हमरा लोग धन ना रहे लेकिन ई रहे ईमानदारी रहे आ मेहनत रहे। इहे दूगो हमरा लोग के कि यदि हम दोनों यानी सही कह देता नहीं तो हमार लड़का लड़की ई पढ़ ली। 7 बेटी हमार कहना हो सरकारी जॉब यानी देश सेवा में बालू। 7 बेटियां आपकी पुलिस ऑफिसर है। बहुत मतलब खुशी लगता होगा जब आसपास के लोग देखते होंगे, जो लोग भी आते होंगे कि चाचा की 7 बेटियां और 7 बेटियां पुलिस ऑफिसर। अरे पहले मोहल्ला या गांव के कहावत है, पहले तो मोहल्ला गांव हमरा के लगभग बोले के आई थी ना चाहत रहे लोग की मालनी की 7 गो इनके बेटी बाड़ी कोई कुछ मांग मत दे। अच्छा लेकिन वो बात ना आइल, खूब मेहनत करके खूब एथी करके। ये भी सोचता होगा कि चाचा के पास 7 बेटियां है, शादी करने में दहेज भी काफी देना पड़ेगा, काफी पैसा लगेगा, इस तरीके का बात भी। अरे ई तो कहे लो कि ई 7 बेटी कमल सिंह के इनकरे ना इनकर दादा के भी जो कुछ बा उ सब बिका जाई तेहू पर बढ़िया से शादी करना हो। मतलब इस तरीके से लोग कह रहे थे। लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो लोग जो है गांव से बाहर बेटिया को नहीं भेजना चाहते हैं। आपने बेटिया को भेजा और वो दौड़ के प्रैक्टिस करके आज पुलिस बन गई है। हाँ बात तो सही भाई। लोग क्या क्या बोल रहे थे? अरे वो तो बोले लोग कि क्या बताओ जाओ ये लोग के 4 बजे सवेरे यही एकमा ब्लॉक के फील्ड में यानी ये लोग के दौड़ावे खातिर हमने के ले जाई सो वजह से आके गाय दूध के ये लोग के दूध कच्चा ही पी जाओ। अच्छा कच्चा ही दूध? ये लोग कच्चा ही दूध पी जाओ। हाँ एक बात कहना हो कि ये लोग पढ़े में कोचिंग करे जाओ तो कोचिंग मास्टर साहब कहीं कि इलू तो कोचिंग करत नहीं कि इलू तो आवत है तो कोचिंग करावे लगता लोग। अच्छा कोचिंग करावे लगता लोग, इतना मतलब पढ़े में थे। हाँ बड़ा पढ़े में इलू या इलू चक्की भी चलौले वालो, दुकान चलौले वालो। मतलब चक्की दुकान चला के आपका साथ दिए हैं? खूब अच्छा से इलू साथ हमारे दिले बा। अच्छा चाचा ये बताइए, अभी जब आसपास के लोग जो लोग पहले आपके बारे में निगेटिव बोल रहे थे कि चाचा बिटिया को पढ़ाते हैं, बिटिया को घर से बाहर भेजते हैं, वो लोग आज क्या कहते हैं? अरे ये तो अपन कर्तव्य चाहे वो भोला बाबा के प्रभु के कर्तव्य की सब पलट गई। सब पलट जो उनको ना चाहत रहे लो चाहता कि आके हमरो यहाँ आई लो अब सब पलटने के बाद ये हो गई। अब सोचिए कि चाचा जो है वो किसान है और चक्की चलाकर कहीं ना कहीं बिटिया भी साथ दिया और इसके बाद बिटिया को पढ़ाए हैं और आज बिटिया जो है अपने जिला ही नहीं पूरे बिहार का नाम कहीं ना कहीं रोशन कर रही है। और इनको देखकर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भी मोटिवेट होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि इस आधुनिक समय में हमें भी बिटिया को पढ़ाना चाहिए। चाची नमस्ते। खूब खुश रही है। अच्छा ये बताइए अभी कितना खुशी महसूस होता है कि 7 बेटियां आपकी पुलिस ऑफिसर है? बतावे कि खुशी सामने लौकता। बहुत खुशी, बहुत खुशी। सारे लोग घर एक साथ कब आते हैं?
सब कोई कोनो ऐसा फंक्शन होली शादी ब्याह हो आठगाम हो तबे आवेला लो सब जब जने। सातों बिटिया को एक साथ आप वर्दी में देखते होंगे तब बहुत खुशी होता होगा। बहुत खुशी। हाँ। तो हमारा घरे ढेर बेटिए लोग के मान होत रहल, जबकि एक संगे होइलो नु तो सब जनी के पापा खियावे। तो हमार बाबू हो गइल तो वो कही कि ना पापा जी में तारा लोगिन के नहीं के खाए के ना, अपने में मारपीट करे लगी। तो पापा जी बबुए के मारे, बेटी लोग के ना मारे, बेटी लोग के कभी ना मारे ना। आ हम कहम कि ना ना ओकरा के हटा ले, हम कहम का कि रहे दे यही लोग के ना, बाकी ढेर बेटियों लोग के माने नहीं। बाकी इनकी बिटिया भी है, इनसे हम बात करें। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी रिंकी सिंह। अच्छा ये बताइए कि आप कौन से पद पे तैनात हैं? मैं अभी कांस्टेबल में रोहतास जिले में हूँ। अच्छा कांस्टेबल में अभी आप रोहतास जिले में तैनात हैं। जी जी जी। ये बताइए कि आप कब से तैयारी करना शुरू किए थे? मैं वर्ष मतलब जब दीदी का जॉब हुआ 2008 में, तब से ही हम लोग का फिजिकल स्टार्ट हो गया था। मतलब दीदी का जॉब कब साथ हुआ ही था? 2008 में, और 2007 में वो सबसे बड़ी वाली जो दीदी है उनका सबसे पहले जॉब जी हुआ। 2008 में। अच्छा कौन कौन से बहन कौन कौन से पद पे तैनात है, जरा ये बताइए। और सबसे बड़ी वाली दीदी बिहार पुलिस में अभी वर्तमान में जमुई में है। और उसके बाद वाली दीदी एसएसबी में है, वो अभी आसाम में है। और उसके बाद वाली दीदी सीआरपीएफ में है, सोनी सिंह नाम है, वो दिल्ली में है। उसके बाद दीदी बिहार पुलिस में है और क्राइम ब्रांच में अभी अरवल जिला में है। उसके बाद ये है एएसआई के पद पे और मोतिहारी में। और उसके बाद मैं रोहतास जिले में। सारी बहन जो आप एक बाकी है। अच्छा, एक बाकी है। सबसे छोटी वाली बहन जीआरपी में है, वो पटना रेल में है। अच्छा जी। तो सारी बहन जो है एक अलग अलग जिले में अलग अलग राज्य में तैनात है। कितना खुशी महसूस होता है। एक तरफ इस समाज में देखा जाए तो लोग बेटिया को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, और इस तरीके से आपके पिताजी संघर्ष करके मेहनत करके आप लोग को पढ़ाएं और आज सातों बहनें जो है आप लोग सरकारी नौकरी में हैं। जी जी। तो वो जैसे पापा जी हम लोग को कभी बेटी नहीं समझे, और हम लोग भी पापा जी को कभी ये नहीं महसूस होने दिए कि हम लोग बेटी हैं लोग। हम लोग पापा जी के साथ दुकान पे भी गए काम किए, खेत में भी गए लोग काम करने, कि पापा जी अगर हम लोग को उस काबिल समझ रहे हैं, हम लोग को बेटी नहीं समझ रहे हैं। जैसे आसपास का भी माहौल था कि 17 प्लस हुआ शादी करके हटा दो, लेकिन पापा जी बोले कि अगर तुम लोग पढ़ रही हो, पढ़ने में रुचि है तो ठीक है, हम तुमको पढ़ाएंगे। पहले लोगों से सुने हैं कि बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। आसपास के लोग जो हैं वो बोलते हैं कि बेटियों के सुबह 4 बजे घर से बाहर निकल रही है, पढ़ने बाहर जा रही है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था लोगों जी से। पहले मतलब सब बोलते थे, मतलब दुकान पे हम लोग जाते थे तो वो हीन दृष्टि से देखते थे, मतलब थोड़ा मतलब अलग भाव से वो गांव बोलते के लोग पहले अलग जी। दृष्टिकोण से देख रहे और थे। फिर बोलते थे ऐसे ही, मतलब पूरा मतलब एकदम नहीं होता है, मतलब नीचे टाइप का दिख के। और बोलते थे कितनी बहन हो, तो हम बोलते थे कि 7 बहन 1 भाई। तो बोलते बाप रे, ये तो कमल सिंह के रोमा बेच के खा जाइए सन। इस तरीके से लोग बोल जी। रहे थे। और कोई कोई बोलता है कि मतलब कमल सिंह अपन पूरा धूर धूर भी बेच दिए ना, तो सब बेटी के तो ब्याह नहीं कर सकत। तो उसी में कोई बोलता है कि इनका घरे सपने रह जाई कोनो सरकारी दामाद उतार। हाँ। और फिर एकदम उसके अपोजिट हो इस गया। तरीके से लोग कमेंट कर रहे थे आप और लोग को फिर देख जब कर। दीदी का फिजिकल मतलब कर रही थी सबसे बड़ी वाली दीदी, तो सब बोलते थे कि थी देखो अब ये रह गइल बावे, पूरा थी लड़का सब के बीच में भेजता रहन दौड़ावे के खुदावे के, ई जाई नौकरी लग जाई तो मर्द संग के बीच में रह के अथी करी, ड्यूटी करी। और फिर बोलते थे कि अब ये बाकी रह गई बा, हमने के समाज में कहीं ना भला कि अभी अपना बेटी के कमी नहीं खाई है। तो मेरी माँ बोलती थी कि हाँ, अगर हम अपना बेटी के वो काबिल बनल बन तो हम खाएम कमी नहीं। बहुत के तो अपना बेटा के भी नसीब नहीं किया कि हम अपना बेटा के कमी नहीं खाएं। माँ बोलती हम वो काबिल बनल बनी, हम खाएम, जेकरा जो करे के बा कर लो। फिर माँ मतलब बोलती थी हम लोग को कि तुम लोग इस बात पे ज़्यादा ध्यान में। फिर दूसरी वाली दीदी जब तैयारी करने गई तो बोलने लगे लोग कि मतलब बोलने वाले का तो कमी नहीं था कि एक जनी के होगल तो लगा था कि सब जनी के हो ही जाए, ऐसे ऐसा करके। मतलब इस तरीके से देखिए, अगर आप समाज में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे ना, तो आसपास के लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें निगेटिव बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने गांव के लोगों ने क्या कहा, क्या लोग सोच रहे हैं, इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने काम को कंटिन्यू किया। और आज यही कारण है कि जब ये लोग समाज के लिए बेहतर कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, तो आज वही लोग बड़ाई भी कर रहे हैं। जी जी। आज तो मतलब दृष्टिकोण उन लोग का एकदम मतलब पलट गया है। अब सब अगर किसी के घर एक के बाद दूसरी लड़की हो गई तो मतलब दुखी होने के बजाय हम लोग के घर का उदाहरण कि देखो तो उनकी तो 7 बेटी है, 7 जॉब करिए, नहीं दुखी नहीं होना है। मतलब आज वही लोग आप लोग को देखकर देते प्रेरणा हैं जी, उदाहरण देते हैं। और मार्केट में अगर चले जाएं लोग पाजी के साथ में तो बोलेंगे लोग देखो देखो कमल सिंह के साथ उनके बेटे जा रहे हैं। भगवान अगर ऐसी बेटी दे तो सबको बेटी ही दे। आज वही लोग कह रहे होंगे कि बिटिया अगर किसी को मिले तो इनके जैसा, और कहीं ना कहीं हाँ 7 कि बेटियां जी। तो बोले कि कुछ लोग बोलते हैं कि बेटा क्या करेला लोग, यह
कमा के बुढ़ापा में माँ बाप के सेवा करला तो इहो तो उहे काम करता है तो काहे ना इतना मतलब इनका लोग के बेटा कहीं दर्जा बेटा उसी के लिए ना होता है मतलब माँ बाप का सेवा करे मतलब जो है नौकरी करे और ये सब वो काम तो ये लड़की ही कर रही है तो ये बेटा से कम है क्या। आप कौन से पद पे तैनात है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी पिंकी सिंह हुआ, हम मध्य निषेध में एएसआई के पद पे हैं मोतिहारी। आप कहाँ पे रहते हैं? मोतिहारी। मोतिहारी में। कितना खुशी महसूस होता है जब साथ साथ लोग एक साथ मिलते होंगे, घर आते होंगे और मम्मी पापा का जो सर है वो कहीं ना कहीं ऊंचा हो जाता है। बहुत ज्यादा खुशी होता है, सारे बहन एक साथ आते हैं तो वैसा तो बहुत रेयर केस में होता है लेकिन जब भी होते हैं तो बहुत खुशी होता है। जब पापा और मम्मी सातों बिटिया को वर्दी में देखते होंगे तो बहुत खुशी लगता होगा, आसपास के लोग भी हाँ देखकर। हाँ सबको बहुत खुशी होती है, आस पास बैठ के सब आदमी इंजॉय भी करते हैं लोग, सब पुरानी बातों को याद कर करके। हाँ। जब पुरानी बातें मन में कभी ख्याल आता है, याद आता है, तब क्या सोचते हैं आप लोग? बस वही क्या से क्या हो गए देखते 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 क्या से क्या हो गया ना? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। अभी आप जो है मध्य निषेध में मोतिहारी में ड्यूटी में आप तैनात हैं। ये बताइए कि क्या आप लोग कभी घूस भी लेते हैं क्या? नहीं वैसा को भी नहीं हुआ है। क्योंकि लोग आजकल के जो लोग हैं ना वो पुलिस को देखते हैं तो समझते हैं कि हर पुलिस वैसा ही होता है। एक दो आदमी वैसा है जिसके वजह से विभाग बदनाम है, जिससे एक दो लड़की है कि समाज में कुछ गलत कर देती है उसके वजह से सब कोई लड़कियों को उसी दृष्टि से देखता है। वैसा ही पुलिस विभाग में एक दो आदमी जिससे वैसा कुछ करता है जिसके वजह से सारा मतलब विभाग बदनाम। पहले आपके पिताजी चक्की चला रहे थे और अभी भी चक्की चलाते हैं। आप लोग चाहते हैं कि पिताजी जो है जब 7 बेटियां ऑफिसर बन गई है इसके बाद भी काम करें? तो आज से हमको लगता है 5-6 साल पहले ही पापा जी को फोर्स किया गया कि पापा जी अब छोड़ दीजिए, आपका मतलब शरीर भी वैसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं कि अरे हम सब यही से शुरू से तार लोग के कैले बानी जब ले मतलब रहे तब ले करते रहे। पापा जी अभी भी चक्की हाँ चलाते हाँ अभी भी चक्की चला। जी बोलते हैं कि हमरा के करे दो लोग जब तक ले शरीर साथ देता हम करें। और फिर हम लोग कितना बोलते हैं कि पापा जी रहने दीजिए, मेहनत करना छोड़ देंगे तो मेरा ही शरीर थक जाएगा या मतलब उतना ऐसा करते हैं। पहले भी आप लोग भी साथ दिए हैं चक्की चलाने में? पहले भी मतलब बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं था और दुकान का भी उतना कुछ सही नहीं था कि आदमी लेबर को रख पाए तो वो लेबर वाला काम हम ही लोग कर लेते थे कि लेबर का पैसा बचेगा या हो जाएगा। पापा जी का आप लोग बहुत साथ बैक सपोर्टर। हाँ हमेशा एक आदमी साथ में रहता ही था। चाचा जी, पुराना जब दिन कभी याद आता है मन में कि इतना मेहनत किए हैं और आज बिटिया इतना नाम रोशन कर रही है, वो दिन को जब याद करते हैं तो कैसा महसूस होता है? अरे ऊ दिन याद आवेला तो रुआई आवेला, आ ई दिन याद आवेला तो हंसाई आवेला। उहेले ना हम ये मनाइले जे हे प्रभु हमरा के इहे 7 गो बेटी यही जन्म ना जन्मों जन्म हमरा के ये 7 गो बेटी रुआ के दे। आप चाहते हैं कि 7 बेटियां ऐसे ही मिले। और बोलते बोलते कहीं ना कहीं चाचा जो है वो भावुक भी हो गए क्योंकि काफी मेहनत संघर्ष करके अपनी बिटिया को पढ़ाए हैं और बिटिया जो है आज समाज में कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी लोग मतलब एक अलग दृष्टिकोण से देखते होंगे आप। आज तो सब जगह गईला के बाद आई कोमल बाबू अच्छा उस समय रहे कि कोमल बाबू के आ गईले तो एकरा से ऐसी बोलो मत कि कहा जाने कुछ मांग दिए। दादी के यहाँ भी और मतलब हमारे मामा के घर भी दोनों लोग मतलब हम लोग से रिश्ता तोड़ चुके थे कि नहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो ये हम लोग से मदद ही मांगेगा। इसके पास है क्या कि हम लोग का मदद करे? जो रिश्तेदार के लोग हैं वो रिश्ता तक तोड़ चुके थे कि भाई 7 बिटिया है, जब जरूरत आएगा तो ये लोग पैसा मांगेगा शादी के लिए। जी जो गरीबी का जैसे माहौल था उस समय में समझिए कि मम्मी पापा और भगवान छोड़ के तीसरा कोई साथी नहीं दिया। जैसे जो गांव के चाचा उचा भी थे या बड़े पापा वो लोग अपना साथ छुड़ा लिए लोग कि 8 गो 7 गो बेटी है, सबका शादी करेंगे तो हम ही लोग का लॉस जाएगा तो वो लोग भी साइड कर दिए। सोचिए कि समाज के लोग कैसे होते हैं कि इनकी इतनी सारी बिटिया को देखकर वो लोग को लगा कि अगर चाचा अपनी बिटिया का शादी करेंगे तो उनको लाखों पैसा लगेगा और कहीं हमसे पैसा मांगना देना। यही सब कारण ये बात रहे। कितना बिटिया का भी शादी कर चुके हैं चाचा? हम अभी 3 जनी बेटी के शादी कर दिल, चौथा बेटी के लिए बेटी तो सरकारी नौकरी में है तो दामाद सरकारी खोजते हैं या फिर प्राइवेट है? अरे ये तो पहले ही से हमनी के रहे लोग कहत रहे कि सरकारी नौकरी ये लोग का बेटी के नाम है, लेकिन साहब उहे हम प्रण कर लेनी कि सरकारी नौकरी से करे। बिहार पुलिस तो बिहार पुलिस खोज के कहनी, एसएसबी तो एसएसबी खोज के कहनी, सीआरपीएफ तो सीआरपीएफ खोज के कहनी। बिटिया का जो शादी करते हैं वो भी सरकारी नौकरी है सेम जोनू नौकरी सेम विभाग की मतलब साथ में रहने का। ज्यादा क्या चाहते हैं कि मतलब कोई प्राइवेट लोगों से शादी
शादी पापा कराएं या फिर वो सरकारी नौकरी? पापा जी जहाँ अगर पापा जी को मन आ गया तो हम लोग कर लेंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पापा जी का एक भी बात को कभी काटना या फिर ये सब नहीं? पापा जी जब शुरू से हम लोग को यहाँ तक ला दिए तो आगे भी हम लोग को पूरा विश्वास है कि आगे भी जो करेंगे वो हम लोग के लिए बढ़िया ही करेंगे। ऑलरेडी जब छोटे थे, मतलब बिल्कुल भी छोटे, 1 साल से भी कम, तो उस समय तो आदमी बोलता भी नहीं था, तो बातों को आदमी समझ जाते थे ये लोग। तो अभी तो भला मतलब बहुत कुछ समझते हैं लोग, तो बेटर ही करेंगे हम लोग को देखते हुए। कभी ऐसा दृष्टिकोण से कभी पापा जी देखते हैं कि ये लोग बेटी है और बेटी घर का नहीं पराया होती है? नहीं, वैसा कभी हुआ ही नहीं है, वैसा कभी नहीं हुआ है। शादी उदी करने भी जाते हैं तो बोलते हैं कि ना हम बेटा के अपन शादी करे आइलवानी। मोदी जी 2015 में लाए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पापा जी उसे 3 दशक आज से 3 दशक पहले इस नारा को सार्थक कर चुके हैं। शायद मोदी जी को इसका भनक लग गया होगा कि अब ये नारा दे देना मतलब चाहिए। मोदी जी के नारा देने से पहले ही आपके पापा जी ने उस नारा को ला दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, तैयारी अभी करेंगे। तक आपके पापा जी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया, आप लोग पापा जी के लिए क्या किए हैं? हम लोग भी पापा जी के लिए, मतलब ये घर था पहले और 2 तला, इसको 3 तला कर दिया, फिर एक जगह 2 तला से 3 तला करवा दिए पापा जी के लिए घर, और एक जगह और मार्केट में 4 तला बनाया गया, उसको रेंट, अच्छा, एक जगह और घर एक बनवाए जगह मार्केट में 4 तला है जिसे रेंट पे दिया है, उसका जिसे रेंट मम्मी पापा को दिया जाता है। और ठीक है, पापा नहीं जी पैसे लेते हैं कि नहीं कमाई के बाद में? नहीं, मतलब जितना सारा ये होता है, मतलब बता देते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसे पापा जी को किसी चीज की कमी है नहीं। कभी कभी महसूस नहीं होता है? नहीं। कभी कोई महसूस चाचा नहीं होता? अब तो आपको घर में बैठ के खाना चाहिए, साथ साथ बिटिया कमा रही है। अरे घर में बैठ के हम कैसे गए, जीवन भर खटल बानी, अभी गुड़ हाथ चलते बा। यदि बैठनी तो का जाने साफा बैठ जाई ए लेके। अच्छा, अभी इहो बात बा कि अभी सब जानी के नौकरी शादी भइल नहीं के। अच्छा, कुछ तो सहारा ये लोग के दे दे भव, यही से हम आजो डिप्टी में बानी। जितना करत नहीं लगभग उतना आजो करत नहीं। हाँ। चलिए, बाकी हमारे साथ आप चाचा जुड़े, सारे परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आगे आप लोग और भी आगे जाएं। बाकी हमारे साथ वो परिवार है जिस परिवार को आज से कुछ साल पहले जो है ताना मारा जा रहा था कि इन चाचा के साथ साथ बिटिया है, कैसे साथ साथ बिटिया का शादी करेंगे, लेकिन चाचा ने अपने बिटिया को पढ़ाया और बिटिया ने समाज का नाम ऊपर करके दिखाया। और यही कारण है कि जो लोग पहले इनको ताना मार रहे थे वही लोग आज तारीफ कर रहे हैं। और आज के इस आधुनिक समय के देखा जाए तो ये तस्वीर जो है लोग को बहुत कुछ सिखाता भी है, उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।